हेलो एवरीवन, इससे लास्ट लेक्चर में हमने माउंटेन अक्रॉस द वर्ल्ड देखा था। अब हम प्लेट्यू अक्रॉस द वर्ल्ड देखने वाले हैं। तो प्लेट्यू किस तरह से दिखते हैं तो आप ये देख सकते हो। जो अपलिफ्टेड पार्ट होते हैं उसका जो सरफेस होता है वो प्लेन होता है, उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। अब फॉर्मेशन ऑफ प्लेट्यूज, किसकी जो पठार होते हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। तो रेज्ड लैंड ड्यूरिंग माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस, आपको ये जो माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस है कैसे होती है वो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। डिपोजिशन फ्रॉम लावा, लावा के जमने से। डिपोजिशन फ्रॉम विंड और इरोडेड ड्यू टू ग्लेशियर, जो ग्लेशियर है तो उनके जो इरोजन की वजह से भी जो सरफेस होता है वो फ्लैट हो जाता है, जिससे भी प्लेट्यू का निर्माण होता है। अब टाइप्स ऑफ प्लेट्यू देखो, इंटर मॉन्टेने प्लेट्यू, कॉन्टिनेंट प्लेट्यू, ग्लेशियल प्लेट्यू, लावा प्लेट्यू। तो वही जो हमने बताया उसी के अकॉर्डिंग इनको बांट दिया गया है। इंटर माउंटेन प्लेट्यू वो होते हैं जैसे कि जो भी माउंटेन रेंजेस होती है उनके उनके जो बीच में अपलिफ्टेड पार्ट होता है उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं, इंटर माउंटेन प्लेट्यू। तो उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे बोलिवा प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू, कोलोराडो प्लेट्यू और एनातोलियन प्लेट्यू। उसके बाद कॉन्टिनेंटल प्लेट्यू में देखो कौन कौन से आते हैं। डक्कन प्लेट्यू, कतंगा जो मतलब कॉन्टिनेंट के जो मिड में होते हैं, ओजार्क प्लेट्यू और इथोपियन हाईलैंड। इसके बाद जो ग्लेशियल प्लेट्यू मतलब जिस इरोडेड ग्लेशियर की वजह से जो हुआ है उसकी वजह से जिन प्लेट्यू का निर्माण हुआ है तो उसमें है लॉरेशियन प्लेट्यू। उसके बाद लावा प्लेट्यू में एग्जाम्पल आएंगे कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू, यहाँ से स्नेक रिवर बहती है जिस वजह से इसको स्नेक कोलंबियन स्नेक प्लेट्यू भी बोलते हैं जो यूएसए में है। दक्कन प्लेट्यू और शान प्लेट्यू जो कि म्यांमार में है। अब इस तरीके से तो ना आपको याद होने वाला है और ना ही मुझे सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है। तो आपको अपना भी स्टूडेंट एटलस उठाना है और इन सारे को लोकेट करना और उनको देखना है, बार बार देखना है, तभी आपको ये अच्छे से याद होंगे। जैसे अब आप यहाँ मत सोचना कि कोलंबिया प्लेट्यू यहाँ है, इसको देखो ये यहाँ पर है, ये कोलंबिया प्लेट्यू, फिर ये कोलोराडो प्लेट्यू, मैक्सिकन, ठीक है, पेंटागोनिया, माटो ग्रासो, कतंगा प्लेट्यू। तो आपको इस तरीके से ये सारी लोकेशन आपको देखनी है। लोरेंशियन प्लेट्यू, अनातोलिया प्लेट्यू, तिब्बतन प्लेट्यू। तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लेट्यू क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मिनरल के रिसोर्सेज होते हैं वो मिलते हैं। इस तरह से देखो बोलिविया का पठार। अब आप देखो जैसे हमने बताया था कि इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहाँ कहाँ पर है, तो उसका एग्जांपल है जैसे बोलिविया का पठार। तो आप देखोगे यहाँ पर भी माउंटेन रेंजेस है वो बनी हुई है और इस साइड भी जो माउंटेन रेंजेस है वो बनी हुई है। तो ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है उसको हमने दिया है क्योंकि यहाँ पर बोलिविया कंट्री है तो इसको नाम दे दिया बोलिविया का पठार। इसी तरीके से यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार। तो आप अपनी एटलस उठाओ और उसमें देखो कि यहाँ पर माउंटेन जो रेंजेस हैं वो बनी हुई है और ये जो अपलिफ्टेड पार्ट है उसको हमने कोलंबिया पठार और कोलोराडो पठार का नाम दिया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पर तिब्बतन प्लेट्यू, इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट रोल है उसका इंडियन मानसून में, वो जब हम क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट पढ़ेंगे उसमें देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ देखो अनातोलिया का पठार। तो आपको इसी तरीके से अपने एटलस में जाके एक एक चीजें लोकेट करनी है, ये आपको मैंने सैंपल के रूप में दिखा दिए हैं। इसी तरीके से कतंगा जो प्लेट्यू है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं वो गोल्ड, डायमंड, कॉपर ये सब मिलते हैं। इसका यहाँ से जो ओरिजिन हो रहा है वो रिवर कांगो और जाम्बेजी है। डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है। मैं अभी यहाँ पर आपको और भी जो प्लेट्यू है वहां नहीं बता रही कि कौन से फॉरेस्ट वहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि जब हम उसको क्लाइमेटोलॉजी वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो हम उसका रीजन समझते हैं कि वहां पर उसी तरीके की जो फॉरेस्ट है वो क्यों पाए जाते हैं, इसलिए मैं उसको यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। तो अब आपका काम है कि आपको अपनी एटलस उठानी है, इनको लोकेट करना है और उनको बार बार देखना है, क्योंकि ये एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो ही आप एग्जाम में भी वहां पर जो क्वेश्चन है आसानी से सोल्व कर पाओगे लिमिटेड टाइम में। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।